नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग का क्लास 7 का संस्कृत का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम अनुवाद और उसका प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। मतलब बाल कवि हंसने वाला बाल कवि सम्मेलनम हो रहा है, बाल कवि सम्मेलनम हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध मतलब अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण करके चत्वारः बालकवयः चत्वारः बालक 4 बालक मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति। उपविष्टा मतलब बैठे हुए हैं। विविध प्रकार के वेशभूषा धारण करके 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारा, अधः मतलब नीचे, श्रोतारा श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका संति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहलम शोर कर रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। कोलाहलम मतलब हल्ला कर रहे हैं या आवाज़ें कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं संचालक बोल रहे अलम कोलाहलेन, अलम मतलब मत करो, कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनं काव्यहन्तारा कालयापकस्य भारतस्य हास्यकवि धुरंधरा समागता सन्ति। अद्य आज परमहर्ष का अवसर है, परमहर्ष का अवसर है कि यत मतलब कि अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारा काव्य के हनन करने वाले, काव्य को बिगाड़ने वाले, नष्ट करने वाले, कालयापकाश्य और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर हास्य कवियों में अग्रणी समागता आए हुए हैं। करतल ध्वनि न वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, करतल ध्वनि से मतलब ताली बजाकर वयम हम सब एतेषां स्वागत कुर्मः इसका स्वागत करते हैं। गजाधर बोल रहा है, उसके बाद गजाधर बोला है सर्वत्यो रसिकेभ्यो नमः नमः, नमो नमः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी रसिकों को मतलब काव्य के सुनने वाले रसिकों को नमो नमः नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम, प्रथम मैं, प्रथम तावद अब है ना, जब अहम आधुनिक वैद्यम आधुनिक वैद्य के उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रव्यामि, उद्देश्य करके अपना काव्य श्राव्यामि सुनाता हूँ, अपना काव्य सुनाता हूँ। क्या बोल रहा है? सभी रसिकों को नमो नमः, सभी रसिकों को मेरा नमस्कार है। प्रथम पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज और क्या सुनाना है? वैद्यराज यमराज के सहोदर, यमराज के सहोदर मतलब यमराज के भाई, सहोदर मतलब यमराज के भाई। वैद्यराज किसे बोला जा रहा है? जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, यमराज के भाई वैद्यराज नमस्तुभ्यम नमस्कार है। यमराज के भाई वैद्यराज मतलब चिकित्सक आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमस्तु यम तो यमराज जो है वह तो केवल प्राण को हरता है, हरति प्राणान सिर्फ प्राण को हरता है, लेकिन जो चिकित्सक है वैद्य जो है, जो किसी चिकित्सक है प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों ले लेता है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं तो हमारा क्या पैसा भी चले जाता है प्लस प्राण भी चले जाते हैं। तो इसीलिए उसको उद्देश्य करके
कहा गया है। सबे सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतका बोल रहा है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सर्वत्र जगह है, सर्वत्र है, सभी है, परंतु न ते मादृशा, परंतु मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारक कोई नहीं है, जनसंख्या निवारक नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रवणवन्तु भवन, मेरे काव्य को सुनो, आप सभी सुनो। चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगता। चिंताम प्रज्वलिताम न अहम गतो न मे भ्राता कस्येद हस्तलाघवम। चिता में जलती हुई चिता को जलती हुई प्रज्वलिता मतलब जलती हुई चिता को देखकर, दृष्टवा देखकर, वैद्य जो है वह, जो डॉक्टर है वह विस्मय आगता, विस्मित हो जाता है। न हम न गतो न मैं भ्राता, न मैं गया और न ही मेरा भाई गया। कस्येद हस्तलाघवम, तो यह किसके हाथ की सफाई है। तो आखिर इसको किसने मारा है। न मैं गया, यमराज गया है, न ही मैं गया हूँ, तो इसको आखिर किसने मारा है। सर्वे पुरा हंसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिला बोल रहा है, तुंदस ऊपरी हस्तम आवर्त्यन। तुंदस से मतलब पेट के ऊपर, पेट के ऊपर, हस्त हाथ को, आवर्त्यनम, आवर्त्यन मतलब फैलाते हुए, हाथ के ऊपर फहराते हुए, रखते हुए, हाथ के ऊपर रखते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिलो, मैं बड़ा पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रोता, मेरे यह काव्य को सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्न दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। और जो बड़ा पेट वाला है वह अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि पर अन्न प्राप्य दुर्बुद्धि होती है, जो दुर्बुद्धि होती है, जो पर आया अन्न को, पर प्लस अन्नम है ना, पर अन्न को, दूसरे के अन्न को प्राप्त कर, माँ शरीरे दया कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। दूसरे के अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्न दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न जो होता है, दूसरे का जो खाना होता है वह दुर्लभ होता है, वो कभी कभी मिलता है इस संसार में। लोके मतलब इस संसार में दूसरे का खाना कभी कभी मिलता है, शरणानि पुनः पुनः, लेकिन जो शरीर होता है वह बार बार मिलता है। इस तरीके से वह हंसाने की कोशिश कर रहा है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सभी पुनः फिर से जोर से हंसते हैं। अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर से हंसते हैं। चवार का बोल रहा है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। उचित प्लस में ही में एव यानी उचितम प्लस एव यानी ही सर्वथा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यः। यदि धन नहीं है, धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तब आप ऋण लीजिए, तब ऋण लीजिए। ऋण मतलब उधार लेकर, उधार करके पौष्टिक पदार्थ को खाइए। भोक्तव्य, भोज कीजिए, है ना, ग्रहण कीजिए, खाइए। यदि आपके पास धन नहीं है तो ऋण लेकर, उधार करके पौष्टिक पदार्थ को खाइए। तथा कथयति चवार्क कवि, तब चवार्क कवि जो है वह कहता है, क्या कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत। जब जीना है तो सुख से जियो। यावत जीवेत, जब जीना है तो सुखम जीवेत, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत, और ऋण लेकर, उधार लेकर घी पियो। ऐसे बोलते हैं, जब हमारे पास धन नहीं रहेगा तो हम घी कैसे पिएंगे, घी इतना महंगा है तो हम इसको कैसे पिएंगे। तो वो चवार्क कवि बोलता है कि अगर ऋण नहीं है, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो सुख
तो हमको जीना है तो सुख से जीना है, लेकिन कैसे सुख से जिएंगे? ऋण लेकर घी पिएंगे, ऐसे बोलता है। श्रोतारासु श्रोतागण बोलता है तही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उस ऋण को, उस उधार को प्रत्यर्पण लौटाए कैसे, कैसे लौटाए उस उधार को। चावार का कवि कहता है श्रुतम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे बशेष बचे हुए काव्य को सुनो, शेष बचे हुए काव्य को सुनो। ये 1 लाइन बोला और सेकेंड लाइन बोला धृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जन, लोग घी पीकर श्रम करके परिश्रम करके ऋण को लौटाएंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिका एका बालको अपि आसु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित होकर प्रेरणा पाकर एक बालको अपि, एक बालक भी आसु कविताम, आसु मतलब शीघ्र ही कविता लिख लिया, रच लिया। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है? देखो बालका बोलता है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो हे सभी लोग सुनो, सुनो सुनो ममापि काव्यम, मेरे इस काव्य को सुनो। गजाधरम कवि चैतुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चावार्कम च नमाम्यहम। सुनो सुनो गजाधर कवि और तुंदिल पेट वाला भोज्य लोलुपधाम, भोजन का लालची तुंदिल पेट वाला, बड़ा पेट वाला, कालांतक, वैद्य और चावार्क आदि को मेरा नमस्कार है। ये बोलता है चावार्क च नमाम्य हम, न मेरा सभी को नमस्कार है। काव्यम श्रायित्वा हा 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 इति कृत्वा सती, काव्य सुनकर सभी हा हा करके हंसते हैं। अन्य च अपि हसंती, अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर जाते हैं। यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। वैसे तो मैंने पूरे शब्दार्थ पाठ को पढ़ाते हुए बताया है, यहाँ शब्दार्थ है, इसको एक बार हम पढ़ लेंगे। उसके बाद ये भी शब्दार्थ है, पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। उसके बाद अभ्यास है, प्रश्न 1 है अभ्यास है। तो यहाँ पर देखो उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। ऊपरी मतलब ऊपर होता है, अधा मतलब नीचे होता है, उच्चे मतलब जोर से, नीचे मतलब नीचे होता है, बही मतलब बाहर होता है, अलम मतलब मत करो, कदापि कभी भी, अंत मतलब आखिरी, पुनः मतलब फिर से, कुत्र मतलब कहाँ, कदा मतलब कब, एकदा मतलब एक बार। ये सारे अव्यय शब्द भी हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है मंजूषाता अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यात्, वाक्यों को मंजूषा को देखकर वाक्यों को पूरा करना है। इसका भी मैंने मीनिंग बताया है, तो उसके हिसाब से वाक्य को पूरा करना है। वृक्षस्य डेश खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर, ऊपरी खगा वसंती, ऊपरी वृक्ष के ऊपर पक्षियाँ रहती हैं। डेश विवादेन, अलम विवादेन, अलम मतलब विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् डेश मा गच्छ, वर्षा काल में घर के बाहर मत जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा बही मतलब बाहर। मंचस्य अधः श्रोतारा उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंत में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से हम अव्यय पद को भर देंगे। उसके बाद है अशुद्ध पदम चुनत, असिद्ध पद को चुनना है। पहला दिया गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति सब क्या है? लट लकार का बहुवचन है ना। तो लेकिन ये जो गमन्ति जो होता है वह लट लकार का बहुवचन नहीं होता। लट लकार में गम धातु से कैसे चलता है? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति चलता रहता है, तो ये गमन्ति जो है वह गलत है। इसलिए यहाँ पर अशुद्ध पद क्या होगा? गमन्ति होगा। रामेण गृहेण सर्पेण गजेन, ठीक है। रामेण गृहेण सर्पेण गजेन, तो रामेण गृहेण सर्पेण, इसमें
और ये तृतीया विभक्ति दिया गया है, तृतीया विभक्ति एक वचन है ना। लेकिन गजेर्ण जो होता है इसमें अणा 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 आया है, लेकिन गजेर्ण में अणा नहीं आता है, यहाँ पर नल का ना आता है, तो ये अलग हो गया इसलिए, क्योंकि र री और श अगर धातु होता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति में अणा हो जाता है, ना नहीं होता। तो यह गज जो है वह गज गज से बना है, तो ये न हो जाता है, इसमें न हो जाएगा, गजेन गजेन। लतिया मातिया रम्या निशिया, तो यहाँ पर देखो लता माता रम्या, ये लतिया रम्या निशिया है ना। लेकिन माता जो है वह माता जो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, लेकिन माता जो है वह चतुर्थी विभक्ति एक वचन में माताया नहीं होता है, तो ये माता का माताया नहीं होता, इसलिए यह डिफरेंट है, इसलिए इसको हम अलग कर दिए। लते रमे माते प्रिय, लते रमे मात प्रिय, ये सब द्वितीय एक वचन है, लेकिन माते जो है वह द्वितीय एक वचन नहीं है। लेकिन माता क्या होता है, लता लते लता होता है ना, तो द्वितीय प्रथमा का द्विवचन है ये, ठीक है। और माते जो है वह प्रथमा का द्विवचन नहीं है, माता मातरो मात्रा होता है, तो मात्रो आएगा, अगर वो उसको करेंगे तो माते अलग हैं। लिखती गर्जती फलती सेवती, लिखती गर्जती फलती जो है वह लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष एक वचन है, लेकिन सेवती सेव धातु जो होता है ये परस्मय पद में होता है, और सेव धातु जो है वह परस्मय पद में नहीं चलता, वह आत्मनेय पद में चलता है, तो सेवती नहीं होगा, सेवते होगा, सेवते हो जाएगा, तो इसलिए ये अशुद्ध है। उसके बाद देखते हैं मंजूषाता समनार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा को देखकर समनार्थक पद हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखो समनार्थक पद मतलब समान अर्थ वाले पद लिखना है। प्राप्त, प्राप्त मतलब लब्ध हुआ, प्राप्त मतलब पाना, लब्ध हुआ मतलब भी पाना। कुशला, कुशल, दक्षा मतलब भी कुशल। हर्षस्य खुशी, प्रसन्नतया मतलब भी खुशी। देहस्य शरीर, शरीरस्य हो जाएगा। वैद्यम, वैद्यम मतलब चिकित्सक, चिकित्सकम हो जाएगा। यहाँ पर देखो अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद लिखना, एक पद में लिखना है हमको प्रश्नों के उत्तर, वन वर्ड आंसर लिखने हैं। मंजे कति बालक वया उपविष्टम संति, मंचे में मंच पर कितने बालक बैठे थे, तो यहाँ पर चत्वारा बालक आएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा चत्वारा। के कोलाहलम करोति, कौन कोलाहल कर रहे थे, शोर कर रहे थे, तो श्रोता जो है वह कोलाहल कर, श्रोतारा हो जाएगा। गजाधर, गजाधरा कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर जो है किसको उद्देश्य करके काव्य को कहता है, आधुनिक वैद्यम को, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आधुनिक वैद्यम। तुंदिला कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल जो है वह किसके ऊपर हाथ को फेरता है, तुंदस्य के ऊपर मतलब पेट के ऊपर, तो कस्य तो तुंदस्य हो जाएगा। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोके में बार बार, लोक संसार में बार बार क्या होता है, शरीरानी, शरीरानी संसार में बार बार शरीर मिल जाता है, ऐसा बोला गया है ना कविता में, तो शरीरानी होता है। किम कृत्वा धृतम प्रिय, क्या करके हमें घी पीना चाहिए। ऋणम घृत्वा घृतम प्रिय, तो ऋणम आ जाएगा आंसर। उसके बाद है मंजूषा पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति कुरुत, कथा की पूर्ति करना, ये कथा वो है, ये कथा है, उसके मंजूषा को देख के उसको पूरा करना। मैंने उसको भर दिया है, इसका अनुवाद समझा देती हूँ। पूरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानरासित, पूरा पहले या प्राचीन काल में एक नृपस्य मतलब राजा, एकस्य नृपस्य एक राजा, एक प्रिय वानरासित उसकी एक प्रिय वानर था। एकदा नृप सुप्ता आसीत, और एक बार वह राजा जो है वह सोया हुआ था। वानर व्यजनेन तम आजीवियत, वानर जो है वह पंखे से उसे करता है, आजीवियत मत पंच का झेलता है। तदेव एका मक्षिका निपस्य नासिकायाम उपविशत, तभी एक मक्षिका जो है, मक्खी जो है वह
निपस राजा के नाक के ऊपर, नासिकायाम नाक के ऊपर उपविशति बैठ जाता है। यद्यपि वानरा बारंबार वजने ताम निवार्यति इसमें, यद्यपि वानर जो है वह बार बार पंखे से उसको हटाने की कोशिश करता है। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिका में उपस्थिति, फिर भी पुनः पुनः बार बार राजा के नासिका में नाक के ऊपर बैठ जाता है। अन्ते स मक्षिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत, अंत में वह मक्षिका जो है वह खड्ग से प्रहार करके हंतुम करता है, नाक को खड्ग से प्रहार करके नाक को प्रहार कर देता है खड्ग से। तो उड्डयम दूरम गता, और वह मक्षिका जो है वह दूर जा गिरता है। किंतु खड्ग प्रहारे नृपस् नासिका छिन्नाभवत्, खड्ग के प्रहार से नासिका जो है वह छिन्न हो जाता है, मतलब कट जाता है। अतः एवोच्यते मूर्ख जने स मित्रता न नोचिता, अतः कहा गया है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता न उचित नहीं है, मित्र लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं होती है। तो ये पाठ सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें अगला चैप्टर का बनाएंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।